class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to see the last and the final practice to grow a crop. Practice, that means the step, and that is storage. So we have done almost all the things. That means soil prepare कर लिया, बीज भी लगा लिया, then हमने कुछ खाद डाल लिया, पानी दिया हमने उस क्रॉप को, और फिर जो अनवांटेड प्लांट्स है उसको भी रिमूव कर दिया, and we have harvest the crops also. Now it is time to store it. Harvest करने के बाद उसको क्या उसी फील्ड में रख दे? No, so we have to store it. So where we have to store? Let's see. Storage of प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क. जो भी आपने प्रोड्यूस किया है उसको स्टोर करना सबसे ज़रूरी है. इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो जो आपने ग्रेन्स को अभी हार्वेस्ट किया है, ऐसा तो नहीं है कि आप उसको अभी ख़त्म कर लो. आप उसको बहुत समय तक स्टोर भी करना चाहते हैं. अगर आप उसको स्टोर करना चाहते हैं बहुत समय तक, तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि वो ग्रेन्स मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर रहे, ताकि वो सब जो इंसेक्ट्स वगैरह है, ये सब वो ग्रेन्स को ख़राब ना कर दे. ठीक है. हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर. तो जो ग्रेन्स अभी अभी हार्वेस्ट होकर आई है ना, वो बहुत ही मॉइस्चर उसमें होता है. बट अभी हम आपको क्या बताएं, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए. तो मॉइस्चर को कैसे हम लोग उसको हटा पाएंगे? इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स और वी कैन से सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use or for germination. So इस लाइन में मेरे को ये समझ में आ रहा है कि जो फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप्स होता है वो उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है. फ्रेशली जो हार्वेस्टेड जो सीड्स आते हैं, ग्रेन्स आते हैं, उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है. और अगर आप उसको बिना सन में सुखाए, अगर आप बिना धूप में सुखाए, अगर आप उसको रख लेते हो स्टोर करके, तो फिर क्या होगा? ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आकर वो ग्रेन्स को एकदम ख़राब कर देंगे और वो बिल्कुल यूज़ के लिए नहीं होगा. दे विल बी अनफिट फॉर यूजिंग एंड फॉर जर्मिनेशन. सो वी हैव टू बी केयरफुल वाइल स्टोरिंग इट. हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम. तो फिर जो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आए हैं उसको क्या किया जा सकता है कि वो उसको धूप में सुखाया जाना चाहिए, ताकि वो जो ग्रेन्स है उसमें जितने भी मॉइस्चर है वो सब सूख जाए. ठीक है. और अगर वो सूख जाते तो उसमें कोई भी अटैक नहीं करेगा. इंसेक्ट, पेस्ट्स और बैक्टीरिया और फंगी, ये लोग कोई भी अटैक नहीं करेगा. क्लियर? अभी पहेली के मन में क्वेश्चन आता है. आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग व्हीट. आई वंडर वाई. तो पहेली ने अपनी मम्मी को देखा कि वो एक आयरन ड्रम है और उसमें वो व्हीट रखी है, और उसमें वो मीन्स ड्राइड नीम लीव्स उसमें रख के वो जाके व्हीट को रखी है. तो वो जानना चाहती है कि ऐसा क्यों है. बिकॉज अगर आप नीम लीव्स रखते हो ना, मीन्स नीम लीव्स ना ज़्यादा क्वान्टिटी के लिए यूज़फुल नहीं है. घर में अगर आप कुछ स्टोर करके रख रहे हो देन दैट विल बी यूज़फुल. तो अगर आप नीम लीव्स को रखते हो स्टोर करने के लिए, तो नीम लीव्स से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अट्रैक्ट नहीं होंगे, इंसेक्ट्स वहाँ पर नहीं आ पाएंगे, और आपका व्हीट जो है वो आराम से स्टोर होगा, स्पॉइल नहीं होगा. क्लियर? लेट्स लुक अबाउट मोर. So here you can see silos for granaries for storage of grains. These are the silos where grains are stored, and these are the gunny bags in which grains are stored. Clear? फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स. तो वो किस में ग्रेन्स को स्टोर करते हैं? जो जूट का बैग्स होते हैं, नहीं तो जो मेटालिक बिन्स होते हैं उसमें फार्मर्स ग्रेन्स को स्टोर करते हैं. हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज़ डन इन साइलोज एंड ग्रेनरीज. सो जब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ग्रेन्स को स्टोर करना होता है तो वो किसका यूज़ करते हैं? दे यूज़ ग्रेनरीज एंड साइलोज. तो ग्रेनरीज और साइलोज क्या करता है कि पेस्ट्स जैसे रैट्स और इंसेक्ट से बचाता है ग्रेन्स को.
ठीक है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। तो जो सूखे जो नीम के पत्ते हैं वो घर में स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। बट फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। घर में अगर आप स्टोर करना चाहते हो देन यू कैन यूज़ ड्राइड नीम लीव्स, बट अगर आप उसको लार्ज क्वांटिटी में कोई बड़ा गोडाउन में अगर आप उसको स्टोर करना चाहते हो देन स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। ओके, अगर आप उसमें कुछ केमिकल्स ट्रीटमेंट लगाते हो तो वो क्या करेगा कि पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपके जो ग्रेन्स है उसको वो स्टोर करेगा, मीन्स से उसको वो प्रोटेक्ट करेगा ताकि उसमें कोई पेस्ट इंसेक्ट या रैट्स आकर वो ग्रेन्स को स्पॉइल ना कर दे, ठीक है। सो देर इज़ अ वन स्मॉल टॉपिक दैट इज़ फूड फ्रॉम एनिमल्स। फूड मीन्स एनिमल से जो फूड मिलता है, एंड वी आर गोइंग टू सी अबाउट एनिमल हस्बेंड्री, व्हाट यू मीन बाय एनिमल हस्बेंड्री, एंड आई थिंक दैट आई शुड कंप्लीट दिस टॉपिक इन दिस वीडियो ओनली। सो फूड फ्रॉम एनिमल्स, मेक द फॉलोइंग टेबल इन अ नोटबुक एंड कंप्लीट इट। मीन्स मिल्क आपको किससे मिलता है, काउ, बफेलो, शी गोट, शी कैमल एक्सेट्रा। सो वैसे ही आपको कुछ कुछ एनिमल का प्रोडक्ट लेना है और आपको बताने कि वो आपको किससे मिलता है। दिस इज़ अ टेबल यू हैव टू डू, this is not necessary. After completing this table you must have seen that like plants animal also provide us with different kinds of food. Plants जिस तरह से हम लोग को different kinds के food provide करते हैं, same way animals भी हम लोग को food provide करते हैं. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. तो जो लोग coastal areas में स्पेशली रहते हैं वो किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, फिश के ऊपर। वो ज़्यादातर फिश खाते हैं एज देयर major part of the diet, ठीक है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। जो हमने जो अभी वीडियोस देखा उसमें आपने क्या देखा कि फूड देखा जो कि हम लोग को प्लांट से मिल रहा है। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एक्सेट्रा। तो अभी हमने देखा कि क्रॉप प्रोडक्शन का प्रोसेस मीन्स उसमें नंबर्स ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व है फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ seeds, sowing, etc. and etc. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. See, जैसे कि एक क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को इतना सारा स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ रहा है, सेम वे एनिमल्स को जब हम लोग घर में पालते हैं या फार्म्स में रखते हैं तो हम लोग का भी उतना ही ड्यूटी है कि उनको प्रॉपर फूड, उनको रहने के लिए अच्छी जगह और उनको केयर के साथ उनको हम लोग प्रोवाइड करें, अपना जो भी उनको नीड्स है उनको हम लोग फुलफिल करें, देन ओनली दे विल गिव अस द फूड, ठीक है। एंड व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जब छोटे स्केल में हो दैट मीन्स जब आप घर में उनको रियर करके उनको प्रॉपर फूड, शेल्टर और केयर करते हो, दैट इज़ नॉट वी कॉल्ड इट एनिमल हस्बेंड्री। बट अगर आप उसको लार्ज स्केल में करते हो, मीन्स बहुत ही बड़ा स्केल में करते हो, सो दैट इज़ नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स रियरिंग एंड केयरिंग ऑफ एनिमल्स टू गेट द बेस्ट quality animal product is known as एनिमल हस्बेंड्री। मीन्स एनिमल को केयर करना, उनको रियर करना, उनको प्रॉपर फूड देना, शेल्टर देना, केयर देना, दैट इज़ नोन एज एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। नाउ पहली इज सेइंग समथिंग दैट फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ, वी गेट कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। तो फिश जो होता है ना वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। वी गेट कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश, हम लोग को फिश से क्या मिलता है, जो कॉड का लीवर ऑयल होता है ना वो हम लोग को मिलता है, और वो विटामिन डी, उसमें विटामिन डी भरा होता है। सो यू हैव टू, सो इट इज़ सेड दैट यू हैव टू ईट द फिश बिकॉज फिश इज़ गुड फॉर योर हेल्थ. So in this video only we have completed our first chapter of NCERT class 8 science, that is क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कैसे क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाता है, दैट ऑल वी हैव सीन in these videos. So in the next video onwards I will be providing you the question answers, but before that I should complete exercise 1B of R.S. Agarwal. After completing exercise 1B then I will be providing you question answers of this chapter.
Okay, so I hope that this chapter explanation is clear to you. If you have any doubt in any line or in any word, then please give me that question or in the comment section. Okay, so this is all for today. Thank you so much, students.